क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 लिखा हुआ है। अगेन दोबारा से देखते हैं थोड़ा क्या लिखा हुआ है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइंड बाई, इज द फंक्शन डिफाइंड बाई, इज द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स। इस तरीके से लिखा हुआ है, इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल 0 पर। अगर एक्स इक्वल 0 पर ही क्या है, कॉन्टिन्यूस है, तो कॉन्टिन्यूस बोल दिया है, ठीक है। चेक करें, चलो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, इन्होंने बोला बताना है आपको लैम्डा की क्या वैल्यू आएगी, ठीक है। हम अपना काम कर लेते हैं, हमें फंक्शन निकालना है पहले एट एक्स इक्वल 0 पर। फंक्शन बताओ ज़रा कौन सा ऐसा है जिसमें 0 के बराबर है फंक्शन की वैल्यू, फर्स्ट वाला। तो लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, कोई दिक्कत है? हमें तो 0 पर चाहिए, तो f0 निकालेंगे, तो लैम्डा तो ऐसे ही रहेगा, ये रख देंगे 0 का स्क्वायर माइनस और 2 का 0 में करोगे तो ये भी 0 हो जाएगा। 0 माइनस 0 0, 0 का लैम्डा में करोगे तो ये भी 0, यानी f0 की वैल्यू कितनी आ गई? 0। कोई डाउट है? नहीं है। चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 0 से बड़ा फंक्शन बताओ कौन सा है? दूसरा वाला है 4x प्लस 1। अब मैं x की जगह क्या पुट कर लूँगा? 0, तो हो जाएगा 4 इंटू 0 प्लस 1 यानी 0 प्लस 1 यानी 1, ठीक है। तीसरा करूँगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 0 से छोटा, 0 से छोटा पहला वाला फंक्शन है लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब 0 पुट कर लें इसमें, तो लैम्डा ये 0 माइनस 0 और ये भी 0 आ गया। अब गौर से देखो पिछले वाला जो क्वेश्चन था उसमें a और b बच रहा था, इसमें तो लैम्डा बचा ही नहीं। तो अगर हम ये बोल भी दें कॉन्टीन्यूस है तो हम भैया मान लेते हैं ये इसके बराबर होगा, a इसके बराबर होगा। कोई ऐसी वैल्यू पॉसिबल है? नहीं है। तो लैम्डा की कोई भी ऐसी वैल्यू पॉसिबल नहीं है जो इसको क्या कर दे, कॉन्टीन्यूस कर दे। कुछ बात समझ में आई? तो देयर इज नो वैल्यू फॉर लैम्डा, है ना, which make continuous this function, इस फंक्शन को कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो क्या कर दे, कॉन्टीन्यूस कर दे। यहाँ तो कोई दिक्कत है? नहीं है ना। अगर ये बराबर आते हैं, लैम्डा बचता, जैसे मान लेते हैं ऐसा बचता 2 लैम्डा और यहाँ 1 होता, तो मैं क्या करता, लैम्डा की वैल्यू निकालता, डिवाइड में आ जाता, तो लैम्डा की वैल्यू 1/2 आ जाती। तब लैम्डा की वैल्यू पॉसिबल, लैम्डा बचा ही नहीं, लैम्डा खुद खत्म हो गया। ठीक है, बढ़ जाए आगे। इन्होंने बोला है तो फिर ये बताओ, तो व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी x इक्वल 1 पर फिर कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा? चेक करके देखें। 1 पर और चेक कर लेते हैं, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन फाइनल हो जाएगा। चलिए तो हम चेक करते हैं एट x इक्वल 1 पर, तो हम तो फंक्शन चेक करेंगे। बताओ ऐसा कौन सा है जो 1 के बराबर है, और 1 के बराबर तो कोई है ही नहीं। तो पॉसिबल कौन सा हो सकता है जी? यहाँ तो x की वैल्यू 0 से छोटी है, यहाँ 0 से बड़ी है, तो चांस किस में हो सकता है 1 के बराबर आने का? ऊपर वाले में, नीचे वाले में? 0 से बड़े में बिल्कुल बिल्कुल। तो फंक्शन कौन सा रखेंगे? ये वाला, करेक्ट है। तो फंक्शन रखेंगे जी 4x प्लस 1। हमें तो f1 चाहिए, तो f1 चाहिए तो 4 इंटू 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 5। कोई डाउट है? नो। अब लिमिट 1 प्लस और लिमिट 1 माइनस, चलिए तो लिमिट निकाल देते हैं। लिमिट 1 मिनट, वैसे तो आपको एक चीज़ पता है ना, क्या? बड़ा आसान है, ये 4x प्लस 1 फंक्शन कैसा है? ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है ही नहीं। 4x प्लस 1 फंक्शन कैसा है? पॉलिनोमियल है। बताया था ना, पॉलिनोमियल। अरे पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल जो फंक्शन होता है वो क्या होता है? हर एक पॉइंट पे क्या होता है? कॉन्टिन्यूस होता है, ठीक है। तो बिकॉज यहाँ लिख देंगे एक लाइन, बिकॉज दिस फंक्शन दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, दिस फंक्शन इज पोलिनोमियल, गलत कर दिया यार, दिस फंक्शन इज पोलिनोमियल, सो है ना, इट विल बी कंटिन्यूस, इट विल बी कॉन्टिन्यूस एट एवरी पॉइंट, एट कॉन्टिन्यूस एट एवरी पॉइंट, ठीक है।